हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। कल मैंने आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझाया था। आज हमने उसी का डिस्कस इस एक्सरसाइज में करना है। बस इस एक्सरसाइज में खाली रिप्रेजेंटेशन करना है, सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है। क्लियर बच्चों? तो देखिए एक्सरसाइज को पढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आफताब अपनी डॉटर से बोलता है, अपनी बेटी से बोलता है कि 7 साल पहले, मतलब अभी से 7 साल पहले, ठीक, जो आफताब की जो बेटी है, ठीक है ना, उसकी उम्र जो भी होगी, आफताब की एज उसकी बेटी की एज से, उसकी डॉटर की एज का कितना टाइम्स है? 7 टाइम्स है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आफताब अपनी बेटी से बोलता है कि मैं 7 साल पहले तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। आफताब की एज, आफताब अपनी बेटी को समझाता है कि मेरी एज तुमसे 7 साल पहले 7 गुना थी। तुम्हारी एज का कितना था? 7 टाइम्स था, 7 गुना था। और ये भी बोलता है कि 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद जो मेरी एज होगी वो तुम्हारी एज का कितना टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। आफताब अपनी बेटी को बोलता है। क्लियर? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपने इससे रिलेटेड क्या बनाना है? एल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी है और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। मतलब दो चीज, एक तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, फिर ग्राफिकल फॉर्म में भी, ग्राफ के फॉर्म में भी इसको दिखाना है, ग्राफ में भी आपने इसको दिखाना है। तो बच्चों समझ में आया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आफताब अपनी बेटी को समझाते हुए ये कहता है कि जो मेरी एज है, आज से 7 साल पहले जो मेरी एज है वो तुम्हारी एज का 7 गुना थी। और अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद जो मेरी एज होगी वो तुम्हारी एज की कितनी होगी? 3 टाइम्स होगी। ये आफताब अपनी बेटी को समझाता है। तो इसी को आपने एल्जेब्रिक और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों देखो, सपोज करते हैं आफताब की प्रेजेंट एज है x ईयर और आफताब की डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी ईयर है? y ईयर। क्लियर? अब देखो बच्चों, ये तो बात हो गई दो चीज। अब एक क्वेश्चन में बोल रहा है 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले। तो बच्चों पहले 7 साल पहले इन दोनों की एज निकाल लेते हैं अलग अलग। तो 7 साल पहले एज ऑफ आफताब, एज ऑफ आफताब, आफताब की एज कितनी होगी? अभी आफताब की एज कितनी है? x। तो 7 साल पहले कितनी होगी बच्चों? x माइनस 7 ईयर। क्लियर? एंड एज ऑफ हर डॉटर, और उसकी बेटी की एज कितनी होगी बच्चों? एज ऑफ हर डॉटर, उसकी डॉटर की एज कितनी होगी? अभी उसकी डॉटर की एज कितनी है? y। तो 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज कितनी होगी? y माइनस 7 ईयर। क्लियर बच्चों? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अभी दूसरा स्टेप फिर बढ़ेंगे, पहले इस स्टेप को पूरा सॉल्व करते हैं। अब इसमें ये बोल रहा है कि जो आफताब की एज है 7 साल पहले, कितनी? x माइनस 7। आफताब की एज 7 साल पहले उसकी बेटी की एज की, 7 साल पहले उसकी बेटी की एज कितनी है? y माइनस 7। क्लियर? आफताब की एज उसके डॉटर की एज की कितनी टाइम्स हो जाती, कितनी टाइम्स होती है? 7 टाइम्स होती है। तो इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 7। आ गई ना बात समझ बच्चों? 7 साल पहले आफताब की एज उसके डॉटर की एज का 7 टाइम्स होती है। ये क्वेश्चन में दिया था। तो 7 साल पहले आफताब की एज x माइनस 7 और उसकी डॉटर की एज y माइनस 7। तो आफताब की एज उसकी डॉटर की एज का कितना टाइम्स है? 7 टाइम्स है। मल्टीपल ऑफ 7 है, 7 गुना है। क्लियर बच्चों? अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y, 7 7 जा 49। ये 7y को इधर ले लेते हैं, ये प्लस में इधर आके माइनस में, x माइनस 7y। ये माइनस 7y, 7 को उधर ले लेते हैं, माइनस 7 को उधर, ये यहाँ माइनस में उधर जाके प्लस में, तो कितना आ जाएगा? 7 माइनस 49। तो देखिए बच्चों x माइनस 7y इक्वल्स टू 49 में से 7 घटाइए, कितना? 42। बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्लियर बच्चों? तो पहली इक्वेशन को मैं अलग से यहाँ पर लिख लेता हूँ, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। क्लियर बच्चों? पहली इक्वेशन समझ में आ गई। ठीक, कैसे बना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप क्या बोलता है?
देखिए इसको रफ कर देते हैं यहां पर से। अब ये बोलता है 3 years आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद। क्लियर? अभी मतलब उनकी एज कितनी है, एक्स है, तो अभी से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, अभी आफ्ताब की एज है एक्स, तो अभी से आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। वही बात, अगर हमारी एज अभी 14 है तो 3 साल बाद हमारी एज कितनी हो जाएगी, 17, 14 प्लस 3। सेम एज ऑफ हर डॉटर, उसकी डॉटर की एज। क्लियर बच्चों? देखो अभी उसके डॉटर की एज कितनी है, y, तो 3 साल बाद उसके डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 ईयर। क्लियर बच्चों? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है अभी से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी है 3 साल बाद, x प्लस 3, उसके डॉटर की एज कितनी है 3 साल बाद, y प्लस 3 का कितना टाइम हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अभी से 3 साल बाद आफ्ताब की एज जितनी है, x प्लस 3 कितनी है, उसके डॉटर की एज 3 साल बाद उसके डॉटर की एज कितनी होगी, y प्लस 3, उसका कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। फ्यूचर की बात है, भविष्य में। क्लियर? अब देखो बच्चों, इतना आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3y 3 इंटू 3 कितना, 9, ये 3y को इधर ले ले, ये देखिए ये प्लस में इधर आके माइनस में, x माइनस 3y, ये प्लस 9 है, ठीक हो गया, ये प्लस 3 है, वहां जाके माइनस 3 आ गया, x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3 कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। तो दूसरी इक्वेशन भी मिल गई, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। कोई डाउट बच्चों? एल्जेब्रिकली आपने देखो, एल्जेब्रिक तौर पे भी आपने इसको सॉल्व कर रिप्रेजेंट करना था, तो एल्जेब्रिक फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर बच्चों? ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूं, इतना होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आप ये अनुमान लगाना 7 साल पहले की बात अगर कर रहा है तो 7 साल पहले, अगर अभी उसकी एज x है तो 7 साल पहले x माइनस 7 हो जाएगी, डॉटर की एज y माइनस 7 हो जाएगी, क्योंकि आफ्ताब की एज उसके डॉटर की एज का 7 टाइम्स है, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी, x माइनस 7, उसकी डॉटर की एज कितनी है, y माइनस 7। क्लियर? आफ्ताब की एज 7 टाइम्स है, तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 इंटू y माइनस 7, और 3 साल बाद x प्लस 3, डॉटर की एज y प्लस 3, और 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज है उसके डॉटर की एज का 3 टाइम्स हो रहा है, यानी x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू y प्लस 3। हमने सॉल्व करके 2 इक्वेशन निकाल ली। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन पहले बच्चों निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालेंगे, x और y की, कोई भी। देखो ये एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब जब आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। क्लियर है? और लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, 2 पॉइंट की कम से कम जरूरत होती है, तो 2 पॉइंट आप निकालिए। कैसे निकालेंगे, एक बार आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को देखो, आप ये इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। इस इक्वेशन में एक बार आप x की जगह में क्या रख दोगे, 0, तो रख दिया 0 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, 0 माइनस 7y कितना, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब 7y इक्वल्स टू 42, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में, 42 अपॉन 7, 7 6 जा 42, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्लियर बच्चों? अब आप एक बार इसी में y की जगह में क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। अब y की जगह में 0 रख दो, तो देखो x माइनस 7, y की जगह में 0, 7 इंटू 0 इक्वल्स टू माइनस 42। कि अगर किसी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये 0 हो गया, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस 42, x माइनस 0 x ही रहा, x इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 42। क्लियर बच्चों?
दो पॉइंट निकल के आ गए। पॉइंट क्या होते हैं, x, y। पॉइंट होता है x, y। पहले x लिखा जाता है फिर y। तो पहला पॉइंट x की वैल्यू जब कितनी थी 0, y की वैल्यू कितनी थी 6। क्लियर बच्चों। अब दूसरा x की वैल्यू कितनी थी -42, उस समय y की वैल्यू कितनी थी 0। तो पॉइंट निकल के आ गए आपके दो, 0,6 एंड -42,0। इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर बच्चों, इतना आ गया होगा समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफ को रिप्रेजेंट करना बहुत इजी है। मैंने कल की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से पूरा समझाया है, तो आपने वैसे ही इसको सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, मतलब इसके लिए पॉइंट निकालते हैं x, y। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना 6। क्लियर बच्चों। देखिए अब आपने इसमें क्या रख देना है, एक बार वही चीज, x की जगह में कितना 0, x की जगह में अगर आप 0 रखते हैं तो 0 माइनस 3y इक्वल्स टू कितना 6। क्लियर बच्चों। अब देखिए अगर 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 6 आ रहा है तो आप यहाँ पर ध्यान से समझना, माइनस 3y इक्वल्स टू कितना आ गया 6। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उधर जाके डिवाइड में, 6 अपॉन -3, क्योंकि मल्टीप्लाई में होता है तो साइन चेंज नहीं होता है, वैसे ही रहेगा। ठीक है, बस मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। -3 अपॉन 6, 3 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे 2, ये माइनस ऐसी है तो -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। क्लियर बच्चों। अब y की जगह में आपने क्या रख दिया इसमें 0, y की जगह में 0 रख दो। x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना 6, 3 इंटू 0 कितना 0, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 6, x माइनस 0 करो कितना आया x इक्वल्स टू कितना आ गया 6। पॉइंट क्या क्या निकल के आ गए, पॉइंट कैसे निकलते हैं, पहले x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू कितनी है 0, जब x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू कितनी है -2, x, y। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू कितनी है 6, उस समय y की वैल्यू कितनी है 0, तो 6, 0। पॉइंट्स आपको मिल गए बच्चों। कोई डाउट यहां पर तक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इन पॉइंट्स को अलग से लिख दे रहा हूं। पहली जो लाइन है 0,6 -42,0, और जो दूसरे लाइन की जो पॉइंट्स हैं वो कितने हैं 0, -2, 6,0। पहले इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले बच्चों एक चीज समझिए, ये देखो y की वैल्यू क्या है 6, और यहां पर जो y की वैल्यू है वो कितनी है 2। अगर आपने जैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, चलो अभी समझाता हूं, पहले ग्राफ बना लेते हैं हम यहाँ पर रख लीजिए, फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट्स मैंने अलग से लिख दिए हैं, अब इसको ध्यान से समझिए क्योंकि ग्राफ इसका सेव बहुत मेन। देखिए बच्चों, ये आपका x हो गया और ये आपका क्या हो गया y हो गया, ये आपका नेगेटिव x हो गया और ये आपका नेगेटिव y एक्सिस हो गई। क्लियर बच्चों। अब देखो ध्यान से, अब ये है कि x एक्सिस में हम 1 यूनिट कितना ईयर लें और y एक्सिस में हम 1 यूनिट कितना ईयर लें, अलग अलग ले सकते हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ग्राफ में आपने अपनी कंफर्टेबल देखनी कि आपको किस तरीके का यूनिट लेके आप ग्राफ को इजी से बना सकते हैं। जैसे इसमें देखिए बच्चों, इसमें देखो y की वैल्यू कितनी है 6, पहले y का देखते हैं। ठीक है, y में कितना यूनिट लें, कितना ईयर लें, 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना ईयर लें। क्लियर बच्चों। तो देखो यहां पर y की वैल्यू कितनी है 6, ठीक, ये तो y 0 ही है, कोई दिक्कत, 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं। y जिसमें 0 के अलावा जो पॉइंट है वो देखो, y इक्वल्स टू कितना है 6 और नीचे y इक्वल्स टू कितना है -2। आप ये देखो कि ये दोनों किसके कॉमन टेबल में आते हैं, मतलब किसमें, ये एक ऐसा टेबल देखो जिसमें ये दोनों आ जाते हैं। जैसे अगर मैं 6 का टेबल लूं, 6 के टेबल में 6 तो आता है लेकिन 2 नहीं आता, 3 के टेबल में 6 तो आता है लेकिन 2 नहीं आता। आपने ऐसा देखना है कि ये दोनों उस नंबर के टेबल में आ जाए। जैसे 2 का टेबल देखो बच्चों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं 2 की टेबल में आ रहे हैं। तो आप क्या करो, y एक्सिस में 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना ईयर लो 2 ईयर लीजिए। आ गई ना बात समझ में। तो मैं लिख लेता हूं इन y एक्सिस
1 यूनिट इक्वल्स टू 2 ईयर, क्योंकि आपने ग्राफ को बनाते वक्त अपनी कंफर्टेबल देखनी है, अपने को कंफर्ट महसूस करवाना है, और जिससे आप ग्राफ अच्छे से बना सको। तो आपने ये देखा कि ये दोनों किसके कॉमन टेबल में आ रहे हैं, तो 2 के कॉमन टेबल में आ रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है। माइनस है अपने आप होता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कहां बनता है आपको पता है ग्राफ में। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एक यूनिट कितना लोगे, 2 ईयर लोगे, मतलब ये जो एक यूनिट होती है वो 2, फिर उसके बाद अगले को 4, अगले को 6, अगले को 8, अगले को 10, अगले को 12, अगले को 14, ऐसे आते रहेंगे। ये नेगेटिव होती है वाई एक्सिस की, -2, -4, -6, -8, -10, -12। क्लियर बच्चों? ठीक, आगे नीचे आते जाएगा -14। क्लियर हो गया ना बच्चों? अब एक्स एक्सिस की बात है, अब एक्स एक्सिस की बात है, ध्यान से समझिए। एक्स एक्सिस में कितना ले, देखो बच्चों एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी है, ऊपर -42, नीचे और 0 है, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 को छोड़ो। अब नीचे एक्स की 0 के अलावा जो वैल्यू है वो कितनी है, 6 है। अच्छा, अब वही चीज ये देखिए कि ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, कॉमन 2 की टेबल में तो आ रहे हैं, क्या 2 से बड़े में भी किसी की टेबल में आ रहे हैं? बिल्कुल, ये देखो 6 है, 6 की टेबल में आ रहा है, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। तो आप एक्स एक्सिस में 1 यूनिट इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना ईयर लीजिए, 6 ईयर लीजिए। आ गई ना बात समझ में, क्योंकि ईयर की बात हो रही है। तो एक्स एक्सिस में एक यूनिट को कितना ईयर लीजिए, 6 ईयर लीजिए। इससे क्या होगा, ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने देख लिया वाई एक्सिस में जो भी पॉइंट मिल रहे हैं वो 2 की टेबल में मिल रहे हैं, एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट मिल रहे हैं वो 6 की टेबल में मिल रहे हैं, और वो पॉइंट एग्जैक्ट आपको ग्राफ में मिल जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो देखिए, तो ये तो आपने यहां को देखते हुए बना लिया। क्लियर? इसको मिटा देता हूं। अब देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे 1 यूनिट, 6, 12, 18, 24, 6 की टेबल लिख देंगे, 30, 36, 42, 48, आगे आते रहेगा। यहां -6, -12, -18, -24, -30, -36, -42, -48, आगे आते रहेंगे। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब आपने रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दीजिए। पहली लाइन जो है 0,6, मतलब x की वैल्यू 0, इस पूरी लाइन में x की वैल्यू क्या रहती है, 0। वाई एक्सिस में x की वैल्यू क्या रहती है, 0। ठीक हो गया। और y की वैल्यू कितनी है उस समय, 6, तो y की वैल्यू 6 ही है, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,6। क्लियर बच्चों? अब देखो इसी लाइन का एक और पॉइंट है -42,0, मतलब ये जो लाइन है वो किन दो पॉइंट से मिलकर बनी है, 0,6 -42,0। तो -42 देखो एक्स एक्सिस है, लेकिन एक्स एक्सिस में कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस देखोगे, जो ओरिजिन के कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो यहां को आइए, यहां -42 यहां मिल रहा है, और y की वैल्यू क्या है, 0। इस पूरी लाइन में y की वैल्यू क्या रहती है, 0, मतलब ये पॉइंट हो गया आपका -42,0। अब आपने क्या कर देना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। ये दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। आप ग्राफ में जब स्केल का यूज करेंगे आपका सीधा बनेगा, मेरे पास मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं तो थोड़ा टेढ़ा बन सकता है। आप ग्राफ पेपर में स्केल का यूज करेंगे तो एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए अगली लाइन, इस लाइन का क्या नाम है, नाम भी लिख लेते हैं, x - 7y = -42। अगली लाइन देखो क्या कह रहा है, 0,-2, मतलब x की वैल्यू 0। इस पूरी लाइन में x की वैल्यू क्या, y वाले एक्सिस में x की वैल्यू क्या होती है, 0, और y की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये है y की वैल्यू -2, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,-2। x की वैल्यू कितनी बच्चों, 6, ये है x की वैल्यू 6, और y कितना, 0। इस पूरी लाइन में y = क्या होता है, 0 होता है। क्लियर बच्चों? तो ये पॉइंट हो गया आपका, ये वाला पॉइंट हो गया 6,0। तो इन दो पॉइंट्स को मिला दीजिए। क्लियर? तो देखो मैं ग्राफ में इन दो पॉइंट्स को मिला रहा हूं, आप इसको आगे बढ़ाइए,
तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ग्राफ में आपकी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। मेरी भले ही अभी नहीं कर रही है यहाँ पर, लेकिन मैं अगर आगे बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं काटेंगी। वैसे दिखाना नहीं है काटना, लेकिन देखो पैरेलल लाइन नहीं है, ये भी आगे बढ़ाओगे तो नजदीक आती जा रही है, ये भी आगे बढ़ाओगे तो एक दूसरे के नजदीक आती जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर लेंगी। आपने ये नहीं दिखाना, बस ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करना है, तो हमने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन ध्यान रखना ये दो लाइन पैरेलल नहीं आ रही है। देख रहे हैं ना, नजदीक आ रही है। जैसे हम ग्राफ खींचते जा रहे हैं, आगे लाइन बढ़ाते जा रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक, ऐसे एक दूसरे के नजदीक आती जा रही है। जब नजदीक आ रही है तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। लेकिन आपने सॉल्यूशन नहीं निकालना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली भी हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर बच्चों? अगर आपने इंटरसेक्ट करवाना होगा तो आप करवा सकते हैं। क्लियर बच्चों? आ गया ना ये क्वेश्चन समझ में? तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसको आपने एल्जेब्रिक भी आपने रिप्रेजेंट करना था और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना था। ग्राफिकली भी हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और हमने ये देखा कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल नहीं होंगी। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ठीक, ओके। तो अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।